जी, तो आज है रमज़ान का फर्स्ट फ्राइडे और हम जा रहे हैं वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आज है रमज़ान का पहला जुमा और आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमज़ान के ये 4 रोज़े कैसे गुज़र गए बिल्कुल भी पता नहीं चला और आगे भी टाइम इतनी जल्दी गुजर जाएगा कि बस हम सोचते ही रह जाएंगे और रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब आप देख रहे हैं कि जैसे मैं कर रही हूँ तैयारी और फ़ातिमा को यहाँ मैंने कर लिया है रेडी और उसके बाद अब यहाँ पे मरियम को रेडी कर रही हूँ और मैं ख़ुद भी ऑलमोस्ट रेडी हूँ क्योंकि आज है इनविटेशन अफ्तार पार्टी का। तो रमज़ान की पहली अफ्तार पार्टी का इनविटेशन आ गया है तो हम जा रहे हैं अफ्तार पे। लेकिन ख़ुद तैयार होने से पहले मैंने जो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं उनके लिए अफ्तार रेडी कर ली थी। तो उनके लिए मैंने बनाया था चना चाट और फ्रूट कस्टर्ड बनाया था और फ्रूट चाट भी बनाऊंगी और फिर उनको अफ्तार देने के बाद हम जाएंगे अफ्तार पार्टी में और अपनी अफ्तार इंजॉय करेंगे। तो जनाब ऑलमोस्ट तैयारी हो गई और अफ्तार भी रेडी हो गई केयर टेकर के लिए और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि ये जहाँ हम जा रहे हैं ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और फैमिली फ्रेंड्स होने के साथ साथ इनकी जो बेटी है वो फ़ातिमा की हैं क्लास फ़ेलो। तो पहले भी मिलना जुलना था लेकिन अब जो कि ये हो गई हैं आपस में क्लास फ़ेलो तो मदर्स का आपस में जो है ना बिल्कुल कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है बच्चों की वजह से। तो हमारे केस में भी ऐसे ही है और ऑलमोस्ट रोज़ ही तकरीबन रोशनी से मेरी बात होती है और माशाल्लाह रोशनी की भी 2 बेटियां हैं और माशाल्लाह मेरे पास भी 2 बेटियां हैं। तो अल्लाह की रहमतें हम दोनों के पास हैं। तो और एज भी दोनों की सेम है और आज फ़ातिमा इसलिए बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज है ज़रनिश की बर्थडे भी। तो उन्होंने हमें अफ्तार पे भी इनवाइट किया है और फिर साथ के साथ जो है वो ज़रनिश की केक कटिंग भी होगी, मींस छोटी सी एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगी। तो इसलिए वहाँ जाने से पहले अफ्तार में जाने से पहले हमने सोचा कि ज़रनिश के लिए कोई गिफ्ट लिया जाए क्योंकि बच्चे हैं और बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं उनकी बर्थडे पे अगर कोई उन्हें गिफ्ट दे और बच्चों को इंतज़ार भी होता है कि कोई उन्हें गिफ्ट दे। तो हमने सोचा कि जनाब जा रहे हैं तो ज़रनिश के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं। तो घर से बिल्कुल ही करीब हमारे बल्कि बिल्कुल ही नियर पे हमारे है सेंटर पॉइंट। तो हमने यही सोचा कि थोड़ा टाइम से निकलेंगे और पहले जाएंगे सेंटर पॉइंट, वहाँ से ज़रनिश के लिए लेंगे कोई गिफ्ट और उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो 4:30 पे हम निकले हैं और ये जो 1 घंटे का टाइम होता है मींस 5 से 6 का, जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं वो बिल्कुल मुझसे एग्री करेंगी। वो टाइम कोई इतनी जल्दी गुजरता है कि बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ चीज़ें फ्राई करने में और टेबल सेट करने में जनाब वो 1 घंटा ख़त्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम गिफ्ट लें और पहुँचें क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और ये एंड का टाइम वैसे ही बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो देखिए मैं पहुँची हूँ सेंटर पॉइंट और तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बच्चों की अभी तक ईद की कोई शॉपिंग भी नहीं हो पर बड़ी प्यारी प्यारी कलेक्शंस आई हैं, बड़ी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स मैंने एंटर होते ही देखी हैं। वो शॉपिंग होगी बाद में लेकिन इस टाइम हमें मेन चीज़ जो लेनी है वो लेना है ज़रनिश के लिए गिफ्ट क्योंकि इस एज में समझ नहीं आती कि बच्चों के लिए क्या लिया जाए क्योंकि अब हो गई हैं 6 ईयर की 7 ईयर की। तो 7 बर्थडे है ज़रनिश की और टॉय वगैरह से इन लोगों को खेलना नहीं है। तो एजुकेशन से रिलेटेड ही सोचा कि कोई गिफ्ट ले लेते हैं क्योंकि अब बड़ी हो गई हैं। मैंने भी देखा है कि फ़ातिमा अब इतना टॉयज़ से नहीं खेलती। हाँ स्टेशनरी वगैरह हो गया, स्कूल से रिलेटेड चीज़ें या जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ली जाएँ तो उसमें वो बड़ी हैप्पी हो जाती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या लें और हमें नज़र आई स्टडी टेबल
और स्टडी टेबल तो वैसे ही बड़ी काम की चीज़ है। बच्चे बड़ी हैप्पीली अपनी स्टडी टेबल पे जो है अपने स्कूल का वर्क करते हैं या और कोई जो होमवर्क मिलता है वो करते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया और हमने जर्निश के लिए ली स्टडी टेबल। तो गिफ्ट लेना था जर्निश के लिए और फातिमा और मरियम भी रेडी हो गई कि हमें भी कोई ना कोई छोटी सी कोई चीज़ लेके दें। तो उनके लिए मैंने बड़ी ही वाटर पेन वाली जो है ये बुक्स ले ली हैं। आर्ट का दोनों को बहुत शौक है और अब टॉयज़ नहीं लेती मैं फातिमा के लिए, हाँ पर ऐसी चीज़ें ले देती हूँ तो उससे वो खुश हो जाती है। तो दोनों के लिए ये ले लिया मैंने और यहीं से ही हमने जो है वो गिफ्ट पैक कराया। और गिफ्ट पैक होने के बाद यहाँ से जब हम निकल रहे हैं तो 5:35 हो रहे हैं और 1 घंटा हमें अंदर लग गया। बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, वो पैक वगैरह करने में लग गया बहुत टाइम। तो बस जनाब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पहुँचे। मुझे यही था कि 5:30 पे पहुँच जाएंगे पर हमें 5:45 हो गए क्योंकि घर से बिल्कुल नियर ही है रोशनी का घर। और माशाल्लाह रोशनी बहुत ही कोई ज़बरदस्त कुक है, बहुत मैंने उसके पास पहले भी 2 दफ़ा दावत खाई है। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती है। तो देखते हैं कि आज मेन्यू में क्या क्या है और रोशनी ने क्या क्या अरेंजमेंट की है इफ्तार से रिलेटेड, क्योंकि जो एक बंदा होता है उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं समझती हूँ कि डिनर से ज़्यादा मुश्किल इफ्तार प्रिपरेशन है क्योंकि इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिसको बनाने में टाइम भी लगता है। छोटे छोटे से काम होते हैं पर बहुत टाइम लग जाता है। तो फातिमा बड़ी एक्साइटेड हैं और हैप्पीली उन्होंने जो है वो बेल डोर की और जर्निश ने ही जो है वो डोर ओपन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश हैं और क्योंकि इनवाइटेड हैं फातिमा की और जर्निश की एक और फ्रेंड मिन्हा, तो तीनों की आपस में बहुत दोस्ती है। तो आज 2 फैमिलियाँ इनवाइटेड हैं, मतलब जर्निश की बर्थडे भी है और हम तीनों आपस में अब मदर्स भी बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बुफे टाइप एक हमारी पार्टी हो रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह रोशनी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और हर चीज़ ही कोई इतनी बेहतरीन लग रही है दिखने में। तो अब मैं आपको खा के बताऊंगी कि खाने में कैसी थी। तो जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो चीज़ें अभी वो फ्राई कर रही थी, उसने कहा कि बस मैंने सोचा कि फ़्राई वाला काम लास्ट में करूँगी ताकि गरम गरम जो है वो अफ्तार खाने में आप सब लोग करें इंजॉय। तो रोशनी ने जो है मैंने जब चीज़ें देखी तो मैंने कहा रोशनी बुफ़े किसी लाल किला से कम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई थी। अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत दे, रोज़ी में बरकत दे और बहुत ही कोई मेहनत से और प्यार से उसने हमारे लिए बनाई थी अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको अगर गिनाने बैठूं तो शायद गिनते ही रह जाऊंगी। उसने ज़बरदस्ती क्रीम चाट बनाई थी, साथ बनाए थे काठियावाड़ी छोले, इसके अलावा दही बड़े बनाए थे और पास्ता बनाया था और पिज़्ज़ा भी छोटे छोटे से बनाए थे। और फ्राइंग चीज़ों में पकौड़े बनाए थे, समोसे, स्प्रिंग रोल, थ्रेड चिकन और पैटिस। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं और माशाल्लाह दिखने में तो इतनी प्रेजेंटेबल और इतनी यमी लग रही थी कि अब देखेंगे कि खा के बताऊंगी कि कैसी है। तो ये है वो सारी टेबल जो कि सज चुकी है। चटनियाँ हैं, जूसेस हैं, चिकन चाउमीन है और स्मॉल मिनी पिज़्ज़ा हैं और इसके अलावा तो वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल सज चुकी है और रोज़े का टाइम भी हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी अफ्तार और अफ्तार के साथ साथ उसने हमारे लिए डिनर भी रेडी किया था। डिनर में तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मटर पुलाव बनाया था और मटन का कोरमा बनाया था और साथ ही उसने हांडी बनाई थी। हांडी तो बहुत ही यमी थी और ये थे बहुत ज़बरदस्त से कबाब। तो जनाब मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था। हमने अपना इफ्तार इंजॉय किया और लास्ट में आप लोग देखिए कि बच्चों ने किया बहुत इंजॉय क्योंकि अब करनी थी केक कटिंग। तो मैंने इन लोगों की थोड़ी सी वीडियो शूट की जो कि मैं अब आप लोगों से करूँगी शेयर। ये तीनों हैं फातिमा की फ्रेंड्स और एक तो मरियम है, ये भी फातिमा की फ्रेंड है। ये है जर्निश जो बीच में पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, आज है जर्निश बर्थडे गर्ल। और ये है हमारी प्यारी सी मिन्हा और ये है फातिमा। ये तीनों क्लास फेलोज हैं, तीनों बड़े मज़े से लड़ती भी हैं, तीनों बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। और आज हम आए हैं जर्निश के घर क्योंकि जर्निश के घर है आज हमारी अफ्तार पार्टी और अफ्तार पार्टी के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे जर्निश की टुडे इज जर्निश बर्थडे गर्ल जी। तो जर्निश को यहाँ मिला सरप्राइज़ और मिन्हा ने और फातिमा ने दिया जर्निश को गिफ्ट
और माशाल्लाह मिन्हा की भी एक छोटी सी बहन है और माशाल्लाह हम तीनों के पास दो दो बेटियां हैं शहज़ादियों जैसी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और ये मुझे बहुत पसंद है, मिन्हा की छोटी बहन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये जो केक आप लोग देख रहे हैं ये भी रोशनी ने ख़ुद बनाया है और इतना कोई बेहतरीन केक बनाया था कि हम सब तो हैरान ही हो गए। हमने कहा रोशनी बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तार की चीज़ें, डिनर और उसके बाद केक तो बहुत ही ज़्यादा यमी, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी उतना ही बेहतरीन था। तो इस टाइम हो रही है केक कटिंग बच्चों की और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी अफ्तार पार्टी रही और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ये बर्थडे पार्टी भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस हर मदर अपनी बच्चे के चेहरे पे ऐसी खुशी लाने के लिए ही ये सब कुछ करती है। और माशाल्लाह रोशनी ने बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच रोशनी आप सबका कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और ये थी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की और अपना व्लॉग आप लोगों को दिखाया। तो आज का अफ्तार बहुत ही ज़बरदस्त सा रहा और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप सबसे न्यू आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।